are going to start with chapter number 3, Oceans and Continents. In this chapter, we will study about the oceans, lakes, seas और आपके rivers और continents के बारे में पढ़ेंगे. The earth has two important features, water bodies and landmass. These two are not found together at one place, they are scattered. They divide each other into many parts. ये divide करते हैं एक दूसरे को अलग अलग parts में. Water bodies cover about 3 parts of the earth. Water bodies are further classified into 4 important groups. अगर हम water bodies की बात करें, जो 3/4 पार्ट हमारा का वो किससे घिरा हुआ है? वाटर से घिरा हुआ. ठीक है. और कुछ 4 इंपॉर्टेंट ग्रुप्स है जिसमें आपके ओशंस आते हैं, सीज आते हैं, लेक्स आते हैं और रिवर्स आते हैं. ठीक है. फर्स्ट विल टॉक अबाउट द ओशन. लार्ज एंड द डीप वाटर बॉडी इज कॉल्ड ओशन. देयर आर 5 ओशन. दे आर पैसिफिक, अटलांटिक, इंडियन, एंटार्क्टिक एंड आर्टिक ओशन. ठीक है. हम बात करते हैं जो आपका ये साउथ अफ्रीका है और हमारा जो ये साउथ अमेरिका है, यहाँ पे क्या एस शेप का क्या लाया करता है? अटलांटिक ओशन. ठीक है. और ये हमारा इंडिया के रीजन के नीचे क्या लाया करता है? इंडियन ओशन. यहाँ पे आपका पैसिफिक ओशन और पैसिफिक ओशन, और आपके जो ऊपर बिल्कुल नॉर्थ में क्या लाया करता है? आर्टिक ओशन. और सबसे नीचे साउथ में सदर्न ओशन. ठीक है. ये क्या है? अपने हमारे अलग अलग ओशंस है. ठीक है. नेक्स्ट इज पैसिफिक ओशन. ये लार्जेस्ट एंड द डीपेस्ट अमंग ऑल ओशंस. जो पैसिफिक ओशन है सबसे ज्यादा बड़ा है. देखो आपको इमेज में देखने से ही पता चल रहा होगा. ठीक है. सबसे ज्यादा बड़ा है और सबसे ज्यादा डीपेस्ट है. ठीक है. इट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू द लैंड मास एरिया ऑफ द अर्थ. जितना एरिया अर्थ का है लैंड मास वाला, उतना ही इसका साइज है. Mariana Trench is the deepest point in the world. It is located between Asia और ऑस्ट्रेलिया. अगर हम बात करें जो मरीना ट्रेंच है वो हमारा एशिया और ये क्या है? हमारा ऑस्ट्रेलिया. इसके यहाँ पे लाई करता है. ठीक है. नाउ अटलांटिक ओशन, सेकंड लार्जेस्ट ओशन. अटलांटिक क्या है? हमारा सेकंड लार्जेस्ट ओशन है वर्ल्ड का. ये कहाँ लाई करता है? बिटवीन यूरोप, अफ्रीका एंड अमेरिका. देखो आपको ये रहा आपका अटलांटिक ओशन. ये आपका यूरोप है यहाँ पे, ये आपका अफ्रीका है और ये क्या है? आपका अमेरिका है. ये नॉर्थ अमेरिका और नीचे वाला साउथ है तो साउथ अमेरिका. ठीक है. प्यूर्टो रिका ट्रेंच इज द डीपेस्ट पॉइंट ऑफ दिस ओशन. अगर हमने पैसिफिक की बात करी थी तो हमने मरीना ट्रेंच पढ़ा था, और हम अटलांटिक की करते हैं तो इसका डीपेस्ट पॉइंट क्या है? आपका प्यूर्टो रिका. नाउ इंडियन ओशन, ये थर्ड लार्जेस्ट ओशन है वर्ल्ड का. ये कहाँ लाई करता है? बिटवीन अफ्रीका, एशिया एंड ऑस्ट्रेलिया. ठीक है. ये आपका एशिया हो गया, ये आपका अफ्रीका हो गया और ये ऑस्ट्रेलिया होगा. और बीच में क्या लाया करता है? आपका इंडियन ओशन. नाउ जो इसका डीपेस्ट पॉइंट है वो है जावा ट्रेंच. अगर हम बात करें कि अगर हम इंडियन ओशन की बात करें तो इसका डीपेस्ट पॉइंट है वो क्या है? आपका जावा ट्रेंच. एंटार्क्टिक ओशन, वर्ल्ड न्यूएस्ट एंड 4th लार्जेस्ट ओशन. इसको हम सदर्न ओशन भी कहते हैं. द सदर्न एंड ऑफ साउथ सैंडविच ट्रेंच इज द डीपेस्ट पॉइंट ऑफ अंटार्कटिक ओशन. अंटार्कटिक ओशन का डीपेस्ट पॉइंट क्या है? आपका साउथ सैंडविच ट्रेंच. ये कहाँ लाई करता है? सदर्न हेमिस्फीयर में, ऑन द कोस्ट ऑफ अंटार्कटिका टू 60 डिग्री एस लैटिट्यूड, सदर्न लैटिट्यूड. अगर हम आर्टिक ओशन की बात करते हैं, स्मॉलेस्ट ओशन है, ये नॉर्थ पोल पे लाई करता है. ठीक है. स्मॉलेस्ट ओशन है और ये नॉर्थ पोल पे लाई करता है. इसका डीपेस्ट पॉइंट क्या है? फ्रैन बेसिन. ठीक है. कौन सा है? फ्रैन बेसिन. Now sea, the sea is a large body of saline water. It is smaller than ocean and partly or almost completely surrounded by land mass. For example, Arabian Sea और Dead Sea. Arabian Sea और Dead Sea की बात करें, क्या है? सी है. ठीक है. Lake, a lake is a large water body. A lake is a large water body collected on a low land and entirely surrounded by land mass. ठीक है. इस पे क्या है? साइड में लैंड मास है. ये क्या होता है? आपका लेक होता है. एंड ड्रेन बाय स्ट्रीम ऑफ रिवर्स. और किससे ड्रेन हो रही है? स्ट्रीम ऑफ रिवर्स. रिवर्स की बात करते हैं. वाटर ऑन द हाईलैंड और माउंटेन फ्लो डाउनवर्ड इन मेनी स्ट्रीम्स. दीज स्ट्रीम्स जॉइन ईच अदर फॉर्म अ रिवर. द बिगनिंग पॉइंट ऑफ द रिवर इज कॉल्ड सोर्स एंड एंड पॉइंट इज अ माउथ. जहां से वो निकलती है वो तो उसका सोर्स होता है और जहां पे जाके गिरती है वो क्या होता है? माउथ होता है. ठीक है. नाउ कॉन्टिनेंट. सबसे पहले हम एशिया की बात करते हैं. लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है और कहाँ लोकेटेड है? आपका ईस्टर्न हेमिस्फीयर में. देखो जैसे ये आपको यहाँ पे मैंने दिखाया था, हमने सबसे पहले बात करी. देखो एरिया वाइज भी जो एशिया है हमारा, ये एशिया है. ठीक है. ये हमारा सारा एशिया है. ठीक है. ये क्या है? लार्जेस्ट है और कहाँ लाया करता है?
ईस्टर्न, तो ईस्टर्न हेमिस्फेयर में कहाँ पे लाई करता है, ईस्टर्न हेमिस्फेयर में, ठीक है। द वर्ल्ड्स टू मोस्ट पॉपुलेटेड नेशन चाइना एंड इंडिया लोकेटेड इन द कॉन्टिनेंट, एशिया में आपका इंडिया यहाँ पे और यहाँ पे चाइना, ठीक है, यहाँ पे लोकेटेड है कहाँ, एशिया में। नाउ अफ्रीका, ये सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है, 20% ऑफ द लैंड मास ऑन आवर प्लांट, इट इज लोकेटेड इन द ईस्टर्न हेमिस्फेयर, द इक्वेटर पासेस थ्रू दिस कॉन्टिनेंट। अगर हम बात करें अफ्रीका तो यहाँ से इक्वेटर पास करता है। नॉर्थ अमेरिका थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, ये नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में लाई करता है। वर्ल्ड का लार्जेस्ट लेक सुपीरियर लेक, अगर हम बात करें नॉर्थ अमेरिका में हमारे वर्ल्ड का लार्जेस्ट लेक मिलता है आपको, जो कहाँ लाया करता है, लार्जेस्ट सुपीरियर लेक कहाँ लाया करता है, यूएसए में आपको मिलेगा लार्जेस्ट लेक, जो क्या है आपका सुपीरियर लेक, ठीक है। वो सेकेंड लार्जेस्ट है, अमेरिका का फर्स्ट लार्जेस्ट है, लेकिन वर्ल्ड में वो सेकेंड लार्जेस्ट है, और पहला क्या है आपका, इट वॉज डिस्कवर्ड बाय क्रिस्टोफर कोलंबस। साउथ अमेरिका फोर्थ लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, मोस्ट पार्ट ऑफ दिस कॉन्टिनेंट इज लोकेटेड इन सदर्न हेमिस्फीयर, इट इज वर्ल्ड, यहाँ पे आपका वर्ल्ड का हाईएस्ट वाटरफॉल मिलता है एंजल फॉल, ठीक है, ये कहाँ मिलता है आपको, साउथ अमेरिका में। नाउ एंटार्क्टिका फिफ्थ लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, ice covered throughout the year, famous for Paradise Harbor and Limari Channel. India has established 3 research station here, दक्षिण गंगोत्री, मैत्री और भारती। अगर हम बात करें एंटार्क्टिका में इंडिया के 3 रिसर्च स्टेशन है, एक तो दक्षिण गंगोत्री, मैत्री और भारती। यूरोप क्या है आपका 6th लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। Many developed countries are located. It is entirely located in northern hemisphere. ऑस्ट्रेलिया सबसे स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट है, सर्दर्न हेमिस्फीयर पे लाई करता है, ठीक है, ये कहाँ लाई करता है, सर्दर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। दैट्स ऑल, चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया। नाउ वी विल स्टार्ट विद एक्सरसाइज। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, व्हाट आर रिवर्स। रिवर्स जैसे मैंने आपको बताया था, ठीक है, इसका अपना सोर्स होता है और जहाँ पे जाके गिरती है वो क्या होता है, इसका माउथ होता है। हु डिस्कवर्ड नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका किसने डिस्कवर करा था, आपके क्रिस्टोफर ने। What is sea? Give to example. आप कोई से भी 2 सीज का एग्जाम्पल दे सकते हो, ठीक है, जो भी आपको देना हो। Which are the 7 continents? कॉन्टिनेंट बताने हैं, एशिया, अफ्रीका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका। ये क्या है हमारे 7 कॉन्टिनेंट। राइट द नेम्स ऑफ 5 ओशन, ठीक है, आर्टिक ओशन, पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, आपका सर्दर्न ओशन और इंडियन ओशन, जिसे हम अंटार्कटिका भी कहते हैं। डैश इज द डीपेस्ट पॉइंट ऑफ द वर्ल्ड, वर्ल्ड का डीपेस्ट पॉइंट पूछा जाए तो क्या होगा आपका, मारीना ट्रेंच। डैश ओशन इज द सेकेंड लार्जेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड, पैसिफिक के बाद कौन सा है आपका, अटलांटिक है। डैश इज द डीपेस्ट पॉइंट ऑफ इंडियन ओशन, अगर हम इंडियन ओशन की बात करें, इसका डीपेस्ट पॉइंट क्या है आपका, आपका जो इंडियन ओशन है इसका डीपेस्ट पॉइंट क्या है, that is known as Java Trench. A dash is fed by streams or rivers, ठीक है, क्या, लेक। Smaller part of Earth landmass is known as, जो smaller part होता है आपके लैंड मास को, उसे हम क्या कहते हैं, Straight true or false, Asia is the largest continent of the world. एशिया क्या है, सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है, it's true. Angel Fall is located in North America. No, it's located in South America. It's false. Now, Antarctic is famous for the Paradise Harbor. It's true. Europe is the smallest continent. No, it is the, कौन है सबसे छोटा आपका, ऑस्ट्रेलिया। The equator passes through the African continent. It's true. Now, match the following. आपको बात करना है सोर्स। सोर्स क्या होता है, बिगिनिंग पॉइंट ऑफ द रिवर। माउथ क्या होता है, एंड पॉइंट। फार्म बेसिन, अगर हम बात करें कि फ्राम बेसिन आपको कहां मिलेगा, आर्टिक में। अफ्रीका क्या है आपका, डार्क कॉन्टिनेंट। और एंटार्क्टिका में आपको, एंटार्क्टिका दक्षिण गंगोत्री, ये क्या है आपका रिसर्च सेंटर है, जो कहाँ लाया करता है, एंटार्क्टिका, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, होप यू अंडरस्टूड द चैप्टर, थैंक यू।